हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आइए, जॉब प्लान कोचिंग में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का करेंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या कहती है। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो कुछ करने का हुनर रखते हैं। तो किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जिसके अंदर हुनर हो, कुछ करने का, पागलपन हो, जज्बा हो, जिद हो कि हाँ ये चाहे आप कर सकते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप सफलता पा सकते हैं, कर सकते हैं। तो वही जिद अगर आपके अंदर होगा, ये हुनर होगा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप किस्मत के भरोसे बैठे हैं, कहीं किस्मत आपके भरोसे होगा, ये हो सकता है ना। तो आप मेहनत कीजिए और जो आपका जो एम है उसको हासिल कीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में भारत फार्मा और भारत चिकित्सा उपकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? वो किया गया है मनसुख मंडाविया के द्वारा। किनके द्वारा किया गया है? तो मनसुख मंडाविया के द्वारा। ये है कौन? ये जो है रसायन एवं उर्वरक मंत्री है। कौन है? तो रसायन एवं उर्वरक मंत्री। कौन है रसायन एवं उर्वरक मंत्री? तो वो है मनसुख मंडाविया। अच्छा, ये जो है भारत फार्मा और भारत चिकित्सा उपकरण, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। किनके द्वारा? तो मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया है। अच्छा, अगर पूछे आपसे, देखिए यहाँ पे है हमारा, देखते हैं अगला क्या है हमारा। फर्स्ट ऑप्शन अमित शाह। तो अमित शाह जी कौन है? ये जो है गृह एवं सहकारिता मंत्री है। गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री, इनके बारे में तो सब जानता है। ये जो हाल ही में जो प्रधानमंत्री जो है हमारे कहाँ के दौरा पे गए थे? ये जो है हाल ही में जापान में जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे इन्होंने गए थे और वहाँ पे हिरोशिमा में क्या किए थे? इन्होंने महात्मा गांधी का मूर्ति का अनावरण किया था। हाल ही में इनको क्या, तो पापुआ न्यू गिनी और फिजी का सर्वोच्च सम्मान भी इनको दिया गया है। और इन्होंने दिल्ली के जो कर्तव्य पथ है उसको पॉकेट मैप का अनावरण भी इन्होंने किया है हाल ही में। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, ये हमारा क्या है? मनमोहन सिंह, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसका 100% है कवरेज हासिल करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो वो राज्य बन गया है तेलंगाना। कौन सा राज्य बन गया है? तेलंगाना, जिसकी राजधानी क्या हो गई? तो हैदराबाद इसकी राजधानी हो गई। अच्छा, ये जो जनधन योजना है ये स्टार्ट कब हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट पूछे कि जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसको स्टार्ट कब किया गया था? इसको स्टार्ट किया गया था 28 अगस्त 2014। कब स्टार्ट किया गया था? तो 28 अगस्त 2014 को ये स्टार्ट किया गया था। ये जो जनधन योजना है ये वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा चलाई जाती है। अच्छा, यहाँ तेलंगाना है जिसकी राजधानी क्या हो गई? हैदराबाद। और इसकी अगर पूछे आधिकारिक भाषा क्या है, तो आधिकारिक भाषा जो हो गया वो तेलुगु हो गया। अच्छा, तेलंगाना में हाल ही में तेलंगाना के जो सरकार है उन्होंने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए कौन सा पहल शुरू किया है? तो वो साहस पहल। कौन सा पहल शुरू किया है? तो साहस पहल का शुरुआत किया है तेलंगाना सरकार ने। हाल ही में गीता कर्मीकुला बीमा योजना कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो गीता कर्मीकुला बीमा योजना जो है वो भी तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा ही स्टार्ट किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में COP 28 के 28वें सत्र के लिए राष्ट्रपति के सलाहकार समिति ने कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने शामिल हुआ है? तो वो कौन से व्यक्ति है? तो वो है मुकेश अंबानी। कौन है? तो मुकेश अंबानी। ये COP का मतलब क्या होता है? तो COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसका इस बार का कौन सा जो है संस्करण है? तो संस्करण 28वां है। कौन सा संस्करण है? तो 28वां है। अगर आप जो ये COP 28 है ये कहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है? तो आयोजन इसका किया जाएगा अबू धाबी। कहाँ पे? तो अबू धाबी में इसका आयोजन किया जाएगा। अगर आपसे पूछे कि ये तो COP 28 है, COP 27 जो है
उसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो COP 27 जो है मिस्र के शर्म अल शेख, मिस्र का जो जगह है शर्म अल शेख, वहाँ पे COP 27 का आयोजन किया गया था। COP 26 पूछे कि COP जो 26 है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो उसका आयोजन जो है ग्लासगो में किया गया था। कहाँ पे? तो ग्लासगो में किया गया था, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो मई 2023 में हेलॉन के किस अभियान ने सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पर सबसे बड़े ऑनलाइन वीडियो एल्बम के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कौन सा है वीडियो? तो वो है नो योर माइंड। कौन सा है? तो नो योर माइंड। इसको मतलब वीडियो एल्बम को गिनीज रिकॉर्ड में बनाया है। ये किसका है? ये है हेलॉन का। किसका है? तो हेलॉन का, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने एक पैनल का गठन किया है जो कूनो राष्ट्रीय उद्घाटन में चीतों की मौत की जांच करेगा। इस पैनल का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो इस पैनल का नेतृत्व कौन कर रहा है? वो कर रहा है डॉक्टर राजेश गोपाल। कौन कर रहे हैं? तो डॉक्टर राजेश गोपाल जो है इसका कर रहे हैं। अच्छा, ये जो है टाइगर, अगर पूछे आपसे कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो कैलाश श्रृंखला। किन्हें जाना जाता है? तो कैलाश श्रृंखला जो है, जो कि गुजरात के रहने वाले हैं, इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? तो वो है नामदफा, जो कि कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला बाघ रिजर्व था वो कौन था? फर्स्ट जो था तो वो था जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो था उसको भारत का पहला बाघ रिजर्व घोषित किया गया, जिसे 1973 में टाइगर रिजर्व के नाम से घोषित किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल की उद्घाटन किया है? तो वो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल? कौन सा शिक्षा? तो पहल। वो किसके द्वारा किया गया है? वो किया गया है उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? तो इसकी राजधानी हो गई लखनऊ। इसकी राजधानी क्या हो गई? तो लखनऊ, जिसको नवाबों का शहर कहते हैं। लखनऊ को क्या कहते हैं? तो नवाबों का शहर कहते हैं। अच्छा, लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो ये जो है गोमती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। अच्छा, ये जो उत्तर प्रदेश में हाल ही में इसको स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में हुडको पुरस्कार से सम्मानित मतलब किस राज्य को किया गया है? तो वो उत्तर प्रदेश को किया गया है। अगर पूछे तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है वो कहाँ पे आयोजन किया गया है? तो वो आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश में। अगर बच्चों के लिए जो डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य पूछे कि बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य रखने वाला कौन सा राज्य है? तो वो भी उत्तर प्रदेश है। स्कूल चलो अभियान जो 2023 है वो कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। और राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो वो भी उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार मद्रास उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो मद्रास है, मद्रास के उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है एस वैद्यनाथ। किसे नियुक्त किया गया है? तो एस वैद्यनाथ को नियुक्त किया गया है। अगर पूछे आपसे कि मद्रास हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ है?
तो 1862 में। कब मद्रास हाई कोर्ट का स्थापना हुआ है? तो 1862 में इसका स्थापना हुआ है। अच्छा, 1862 में और कौन कौन सा हाई कोर्ट का स्थापना हुआ है? तो कलकत्ता एवं बॉम्बे। किसका? तो कलकत्ता हाई कोर्ट एवं बॉम्बे हाई कोर्ट जो है, बॉम्बे हाई कोर्ट का स्थापना भी 1862 में हुआ था। तो 1862 में 3 हाई कोर्ट का निर्माण हुआ। कौन? एक मद्रास, एक कलकत्ता और एक बॉम्बे। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हमारा केवी विश्वनाथ और प्रशांत मिश्रा, ये दोनों कौन है? इनको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रशांत मिश्रा और केवी विश्वनाथ जो है, इन दोनों को हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बन गए हैं? तो नए चेयरपर्सन कौन बन गए हैं? तो वो बने हैं हर्ष जैन। कौन बन गए हैं? तो हर्ष जैन। क्या चीज़ का? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन बन गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारा क्या है? AK जैन। ये कौन है? इन्होंने हाल में क्या इनको नियुक्त किया गया है? तो पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस, इनको क्या नियुक्त किया गया है? तो पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है AK जैन को। नेक्स्ट है भावेश गुप्ता, इनको क्या नियुक्त किया गया है? इनको नियुक्त किया गया है पेटीएम के COO के रूप में भावेश गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अमरदीप सिंह औजला, तो इनको हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना का नया MGS, भारतीय सेना का नया MGS किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है अमरदीप सिंह औजला को। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में होने वाला है? तो ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में जो है, जो भारत के नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण होने वाला है? तो वो है ब्रिस्बेन। कौन सा ऑस्ट्रेलिया का शहर है? तो वो है ब्रिस्बेन। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की बात आई तो ऑस्ट्रेलिया का जो है कैपिटल क्या हो गया? राजधानी क्या हो गया? तो इसकी राजधानी हो गया कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो गया? तो कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया का राजधानी हो गया। अगर करेंसी पूछे कि ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या हो गई, तो करेंसी हो गई ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। क्या है इसकी करेंसी? तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की करेंसी हो गई। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के कौन है? तो एंथनी अल्बनीज। कौन है? तो एंथनी अल्बनीज जो है यहाँ ऑस्ट्रेलिया के जो है प्रधानमंत्री हो गए। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा मतलब महादेश है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगर पूछे आपसे विश्व का सबसे छोटा जो है, विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। अगर प्यासी भूमि का देश पूछे कि प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के हाल ही में हैरिस पार्क है जिसका नाम बदल के लिटिल इंडिया कर दिया गया, ये भी याद रखिएगा। और जो है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत के जो उद्योगपति है रतन टाटा, उनको ऑस्ट्रेलिया का सम्मान जो है सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रियलमी के नए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? रियलमी ने नया ब्रांड एम्बेसडर अपना किसे बनाया है? तो वो बनाया है शाहरुख खान को। किसे बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर? तो शाहरुख खान को। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन क्या हमारा, परिणीति चोपड़ा। परिणीति चोपड़ा ये किस चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो ये जो है KBS स्पाइसेस का, KBM स्पाइसेस, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो परिणीति चोपड़ा। नेक्स्ट है हमारा आथिया शेट्टी। तो आथिया शेट्टी जो है ये किस चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो कोरियन स्किन केयर जो है लेनिज के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो लेनिज के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आथिया शेट्टी। नेक्स्ट है हमारा सौरभ गांगुली। तो सौरभ गांगुली को किस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो त्रिपुरा पर्यटन, इसका ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में सौरभ गांगुली के बनाया गया है। अगर आपसे पूछे कि गुच्ची के जो है
इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो गुच्ची के ब्रांड एम्बेसडर हो गए आलिया भट्ट। कौन है गुच्ची के? तो आलिया भट्ट जो है गुच्ची के ब्रांड एम्बेसडर है। आलिया भट्ट जो है गुच्ची के ब्रांड एम्बेसडर है। अगर पूछे कि पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हरमनप्रीत कौर। पूमा के कौन है? तो पूमा के है हरमनप्रीत कौर जो है वो पूमा के ब्रांड एम्बेसडर है। अगर आपसे पूछे कि पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पेप्सिको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है वो है रणबीर कपूर। कौन है? तो रणबीर सिंह जो है पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो दुनिया का पहला देश जिन्होंने स्वास्थ्य मतलब जो शराब की बोतल है उस पे स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला देश बन गया, तो वो कौन बन गया है? वो बन गया है आयरलैंड। कौन सा देश बना है? तो आयरलैंड। अच्छा, आयरलैंड की राजधानी पूछे कि इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी हो गई डबलिन। इसकी राजधानी क्या हो गई? डबलिन, जो कि किस नदी के किनारे है? तो लीफे। किस नदी के किनारे है? तो लीफे नदी के किनारे है। अच्छा, ये आयरलैंड से याद कर क्या रखेंगे कि हमारे संविधान का जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से ही लिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।